हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर मैं अजय तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 सितंबर से उम्मीद है कि 15 सितंबर से एमपी कांस्टेबल का फिर से एडमिट कार्ड आने वाला है। तो हम जानते हैं कि एमपी कांस्टेबल की अब सीधी एक महीने की तैयारी में किस प्रकार एमपी कांस्टेबल की और एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले नंबर हम डिस्कशन करेंगे कि एमपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी में मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की उम्मीद रहती है, साइंस कहाँ से पूछी जाती है, तो उसके ऊपर संपूर्ण चीज़ों पर किस पुस्तक से पढ़ना है, सबके ऊपर आज हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। तो आप लगातार बने रहिए। आप हम सबसे पहले नंबर जानते हैं कि सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा एमपी कांस्टेबल का। देन उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एसएससी जीडी का। दोनों में मुख्य पार्ट होता है आपका काय का। सबसे पहले नंबर मैथ बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है मैथ के बाद में उसमें पूछी जाती है रीजनिंग भी पूछी जाती है। और एमपी कांस्टेबल की बात करें तो मैथ और रीजनिंग दोनों मिला के आती है 70 नंबर की, और जिनकी यह अच्छी होती है उनका सिलेक्शन एमपी कांस्टेबल में पेपर निकल जाता है। तो सबसे पहले नंबर हम डिस्कशन करेंगे कि मैथ के ऐसे टॉपिकों के ऊपर पहले हम डिस्कशन करेंगे जिसकी हम जो एमपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों में आपको काम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं मैथ्स के टॉपिकों के बारे में। तो हम जो टॉपिक्स लिखते चल रहे हैं, मैथ्स के जो टॉपिक्स हम लिखते चल रहे हैं, उन टॉपिक्स का आपको एक रजिस्टर या पेन कॉपी में आपको लिख लेना है और एक टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पूरा आपको हम निःशुल्क अपनी यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर पढ़ाएंगे। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हम लाइव आएंगे या वीडियो डालेंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले नंबर जो आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर यदि आपको पढ़ना है एमपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए, वो सबसे पहले नंबर आपको पढ़ना है सरलीकरण। सबसे पहले नंबर आप इस टॉपिक के लिए सरलीकरण, सबसे पहले नंबर आप सरलीकरण टॉपिक को, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं सरलीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से आपको एमपी कांस्टेबल में 3 से 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। एमपी कांस्टेबल में आपको 3 से 4 प्रश्न यहाँ से मिल जाएंगे और एसएससी जीडी में भी सरलीकरण के क्वेश्चन 3 से 4 आपको मिल जाएंगे। देन उसके ऊपर आपको पढ़ना है, उसके बाद में आपको पढ़ना है सरलीकरण के बाद में आपको पढ़ना है घातांक पढ़ना है, और क्या पढ़ना है करणी। घातांक और करणी भी क्या रहता है, घातांक और सरलीकरण आप पढ़ेंगे तो सरलीकरण के बाद में आपको घातांक और करणी आपको यहाँ से कर लेना है। घातांक करणी आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको 3rd नंबर पर पढ़ना है औसत। 3rd नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, अपना तैयार करना है औसत। औसत से आपको लिख लेना 2016 और 17 के पेपर में कम से कम यहाँ से 3 से 4 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। औसत कंप्लीट होने के बाद में जब आपका औसत कंप्लीट हो जाए फिर आपको चौथे नंबर पर पढ़ना है, चौथे नंबर पर पढ़ना है समय और कार्य, यहाँ पर टाइम एंड वर्क, या फिर आपको क्या पढ़ना है समय और कार्य। समय और कार्य यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको समय और कार्य से मिल जाएंगे। अब इसके बाद में कितने टॉपिक हो गए, सरलीकरण हो गया, घातांकरणी हो गया, औसत हो गया, समय कार्य हो गया। समय कार्य होने के पश्चात आपको 5वें नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यदि पढ़ना है एमपी कांस्टेबल में जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इसके बाद में आप पढ़ सकते हैं क्या, प्रतिशत। इसके बाद में आप क्या पढ़ सकते हैं प्रतिशत से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। देन प्रतिशत होने के बाद में आप 6वें नंबर पर पढ़ सकते हैं लाभ हानि आपको करना है कंप्लीट, यहाँ पर लाभ हानि कर सकते हैं। लाभ हानि कंप्लीट होने के बाद में 7वें नंबर पर आप क्या पढ़ सकते हैं, लाभ हानि हो गया है। यहाँ से लाभ हानि कंप्लीट होने के बाद में फिर यहाँ से पढ़िए आप लास्ट में क्या पढ़िए, सरल टॉपिक लिख देते हैं वर्गमूल और घनमूल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्गमूल और घनमूल से कम आपके 4 प्रश्न मिलेंगे यहाँ से। तो वर्गमूल और घनमूल, यह हम आपके ऐसे टॉपिक की जानकारी दे रहे हैं जो आपको एमपी पुलिस और एसएससी जीडी दोनों में कॉमन रहेंगे, क्योंकि मैथ्स तो पूरे मैथ के 33 टॉपिक होते हैं जो कॉमन रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। अब यह टॉपिक पढ़ना कैसे है, कहाँ से करना है। सबसे पहले नंबर
मन में यह क्वेश्चन आता है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है कोई भी चीज़ की। इन पूरे टॉपिकों की तैयारी हम करवाएंगे। इसके बाद में एक और टॉपिक है 8वें नंबर पर, एक और टॉपिक लिख लीजिए, अनुपात और समानुपात। एक और लिख लीजिए, अनुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो इन सभी टॉपिकों की तैयारी हम करवाएंगे। इसके बाद में हम आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाएंगे। इसके बाद में एसएससी जीडी के बाद में मैथ्स की हो गई। मैथ्स के बाद में आज बात करते हैं हम तर्क शक्ति या रीजनिंग की। रीजनिंग, यदि हम रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले नंबर आप पढ़िए कोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग, डिकोडिंग पढ़िए। कोडिंग डिकोडिंग के बाद में आप पढ़िए इसके बाद में श्रृंखला, श्रृंखला से कम यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। श्रृंखला के बाद में आप चौथे नंबर पर पढ़ सकते हैं रक्त संबंध पढ़ सकते हैं, रक्त संबंध भी क्वेश्चन में। इन 2 टॉपिकों की आप पहले तैयारी करिए, फिर इसके बाद में हम इसकी कंटिन्यू आपको वीडियो डालते रहेंगे, तो आप इसमें से पढ़ते रहना। सबसे पहले नंबर अब क्वेश्चन आता है कि हम किस पुस्तक से पढ़ें। यदि आपके पास में RS अग्रवाल है तो अपने MP की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक होती है RS अग्रवाल। RS अग्रवाल को लगाइए। अब RS अग्रवाल क्या है, चूंकि एक एग्जाम के लिए नहीं बनी होती है, यह बहुत सारे एग्जाम के लिए बनी होती है। तो उसमें SSC का भी पूछ लेता है, आपका बैंकिंग का भी होता है, रेलवे का भी होता है, पुलिस का भी होता है, SI का भी होता है, सब कुछ का दिया रहता है। तो हमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो MP पुलिस की जो गणित होती है वो नॉर्मल पूछी जाती है, ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है। तो हमें इस प्रकार की तैयारी करना है। तैयारी के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को, आप हमारी यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा, शिखर तेंदुखेड़ा, शिखर तेंदुखेड़ा, आप YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम संपूर्ण MP पुलिस और SSC GD की संपूर्ण तैयारी हम अपनी YouTube चैनल पर निःशुल्क करवाएंगे। आज शाम से आपको एक एक करके वीडियो मिलते जाएंगे। तो इतना ही मैं बताना चाहता था इस वीडियो में। कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी, शाम को शाम आपको एक एक वीडियो मिलते जाएगा और लाइव क्लास चलेगी। और यदि जो भी व्यक्ति यदि मान के चलो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन भी क्लास चालू हो चुकी है। तो आप 3 से 5 आ सकते हैं। तेंदुखेड़ा में हमारी क्लास लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप संपर्क कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।